नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 7th स्टैंडर्ड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नवमः पाठः जिसका नाम है बुद्धिमान गोपालकः। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकः चित्रकारः आसीत् यानी एक चित्रकार था, चित्र बनाने वाला। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत् यानी चित्र बनाने में उसका बहुत इंटरेस्ट था। रुचि मतलब क्या? इंटरेस्ट था, आसीत् था। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म यानी जहाँ जहाँ वो अच्छे दृश्य, कुछ अच्छी सीनरी, कुछ अच्छे दृश्य देखता था, पश्यति स्म, स्म ये एक अव्यय है जो हमेशा भूतकाल दर्शाता था, देखता था, करता था, जाता था, खाता था। इस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं पास्ट टेंस के अर्थ में। तो पश्यति स्म यानी दिखता था, तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म वहां वहां वो उसके चित्र बनाता था। एकदा सह नगरात् बहिः अगच्छत् एक बार वो नगर से बाहर आया, बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। तो एक बार वो नगर के जैसे बाहर गया, तत्र पर्वतानां पृष्ठात् यानी पर्वतों के पीछे सूर्यस्य यानी सूर्य की स्वर्णरश्मयः यानी सारे सोने की जैसे किरणें वातावरण को स्वर्णमयी बनाती थी या बना रही थी। तो मतलब सोने के जैसे पूरा ऐसे अच्छा सीन वहां पे हो गया था। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। तो यह सुंदर दृश्य देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सह पर्वत प्रदेशम आरुह्य वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर, आरुह्य चढ़कर, चित्र निर्माणं प्रारभत उसने चित्र बनाना शुरू किया। यदा चित्रम पूर्णम अभवत जैसे ही चित्र पूरा हुआ, तदा कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम अपश्यत। तो यदा चित्रम पूर्णम अभवत जैसे ही चित्र पूरा हुआ, तदा तभी, कदाचित वामतः यानी कभी बाई ओर से तो कभी दाई ओर से, कदा दक्षिणतः मतलब दाहिनी ओर से या कभी बाई ओर से, अनेक वारम यानी बहुत बार उसने चित्र को देखा, अनेक वारम चित्रम अपश्यत। तस्मिन् लीनः सह स्वस्थितिं विस्मृतवान यानी उसमें वो इतना खो गया कि अपनी स्थिति भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है, वो कहाँ पे है। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म यानी वहीं पे एक गोपालक यानी जो गाय भैंसे चराते हैं वो गोपालक अपनी गायों को वहां पे चराता था। सह तम चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत। तो उसने उस चित्रकार को पर्वतस्य कोणे यानी एकदम एज पे, एकदम कॉर्नर पे उसको खड़ा हुआ देखा। गोपालकः अचिंतयत् तो गोपालक ने सोचा, एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् निश्चयैः पतिष्यति। अगर यह चित्रकार जो है एक और कदम भी पृष्ठतः चलती यानी पीछे से अगर पीछे चलता है या पीछे आता है, तर्हि पर्वतात् निश्चयैः पतिष्यति तो पर्वत से नीचे वो गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आह्वयति अगर उसने वो चित्रकार को अगर बुलाता है, तदा ध्यान भंगेन सह पतिष्यति तो एकदम से हम लोग को अगर कोई आवाज देते तो हम लोग एकदम से, अगर अपने ही काम में खोए हुए तो एकदम से डर जाते हैं हम लोग। तो हमारा ध्यान मग्न हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है, मग्न नहीं भंग हो जाता है। तो ध्यान भंग से वो गिर जाएगा, ऐसे उसको वो गोपालक को लगा। तदा किम करणीयम तो भी क्या करना चाहिए। सहसा किंचित विचार्य सह पर्वतस्य उपरि अगच्छत तो कुछ सोचकर, अचानक कुछ सोचकर वो पर्वत के ऊपर गया। तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत और उसने जो सुंदर चित्र बनाया था उसने उसको लिया और फाड़ना उसको शुरू किया, उसको चित्र को फाड़ना शुरू किया। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत तो ये देखकर चित्रकार क्रोधित होकर, भूत्वा मतलब होकर, गोपालकम प्रति अधावत यानी गोपालक के और वो दौड़ पड़ा।
गोपालकः अकथयत्, तो गोपालक ने, उस बच्चे ने कहा, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम, मैंने तुम्हारा चित्र फाड़ा लेकिन तुम्हारी जान मैंने बचाई। तव जीवनम रक्षितम, तुम्हारे जीवन की मैंने रक्षा की। इदम ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्, तो यह जानकर चित्रकार ने गोपालक का धन्यवाद किया, उसको थैंक यू बोला। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्, तो गोपालक के विवेक बुद्धि से, विवेक से उसने झट से सोचा कि क्या करना है, अगर मैं क्या करके करूं मैं तो इसकी जान बच जाएगी, तो उस तरीके से चित्रकार का उसने जीवन की रक्षा की और उसको उसने बचाया। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, यानी पाठ पढ़कर बोलिए और लिखिए, आम यानी यस, न मतलब नो। किम चित्रकारः भवन निर्माणम करोति स्म, भवन का निर्माण कर रहा था, नहीं, तो इसका आंसर होगा न। किम चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्, क्या नगर के बाहर गया, तो हाँ नगर के बाहर गया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। किम चित्रकारः जलाशयस्य दृश्यम निर्मितवान्, जलाशय यानी सरोवर का चित्र बना रहा था, नहीं, तो इसका आंसर होगा न। किम चित्रकारः अनेकवारं चित्रम अपश्यत्, बहुत बार उसने चित्र को देखा, तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे आम। किम चित्रकारः अजाः चारयति स्म, चित्रकार भेड़ों को चरा रहा था, नहीं, तो इसका आंसर होगा न। किम गोपालकः पर्वतस्य कोणे आसीत्, क्या गोपालक जो है वो पर्वत के एकदम कॉर्नर पे, एकदम एज पे था, नहीं, गलत है, ये चित्रकार था वहां, तो इसका आंसर होगा न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। मंजुषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एकदा एकः चित्रकारः आसीत्, एक बार एक चित्रकार था, सह डैश निर्माणं करोति स्म, तो किसका निर्माण करता था, चित्र का, तो चित्रस्य, पहले ब्लैंक में क्या आएगा, चित्रस्य, चित्रस्य निर्माणं करोति स्म। एकदा सह डैश पृष्ठात्, तो किसके पृष्ठात्, पर्वतस्य, पीछे पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदय से दृश्यम अपश्यत्, सूर्योदय का दृश्य उसने देखा। चित्र निर्माणाय सह डैश आरोहत, तो कहाँ चढ़ा वो, पर्वत के ऊपर चढ़ा, पर्वत पे चढ़ा, तो पर्वतम आरोहत। एकः गोपालकः तत्र धेनुः चारयति स्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, धेनुः। यदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्, जब चित्रकार पर्वत के एकदम एज पे था, उसके एकदम कॉर्नर पे था, तदा गोपालकः पर्वतस्य ऊपरी गत्वा, यानी पर्वत के ऊपर जाकर, तो इस ब्लैंक में आएगा ऊपरी, गत्वा, गत्वा यानी जाकर, तस्य चित्रम छिन्नम अकरोत्, उसका चित्र उसने फाड़ दिया। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनम रक्षितम, तो यहाँ पे लास्ट ब्लैंक में आएगा जीवनम। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने किया। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मंजुषायाः उचितं विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एंटोनिम्स, तो यहाँ पे उसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। निश्चयहि, तो निश्चयहि का क्या आ जाएगा, निश्चयहि मतलब नीचे, तो उसका अपोजिट आ जाएगा ऊपरी यानी ऊपर। पूर्णम, तो पूर्णम का अपोजिट क्या दिया है यहाँ पे, अपूर्णम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपूर्णम। विवेकेन, तो इसका अपोजिट यहाँ पे दिया है अविवेकेन। आरुह्य मतलब चढ़कर, तो उसका अपोजिट आएगा उतरकर, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है अवतीर्य। बहिः मतलब बाहर, तो उसके अपोजिट हो जाएगा अंदर, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अंतः। अनेक वारम यानी बहुत बार उसने चित्र को देखा, तो उसका अपोजिट यहाँ पे दिया गया है एक वारम, एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी प्रश्नों का निर्माण कीजिए, फ्रेम द क्वेश्चन। पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत, तो उसने क्या देखा, तो क्या के लिए हम लिखते हैं किम। चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति, यानी वो नेचुरल ब्यूटी जो रहती है वही सारे चित्र में अपने दिखाता था, तो यहाँ पे क्या आएगा, चित्रे, सप्तमी एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन्। पर्वतानां पृष्ठात् सूर्योदय भवति, पर्वतानां षष्ठी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे किम का षष्ठी बहुवचन आ जाएगा केशाम।
चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्, नगर से बाहर गया, तो नगरात् पंचमी एकवचन है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्मात्। पंचमी एकवचन हम लोग किम का लगाएंगे। चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्, पर्वत के एज पे था, एकदम कॉर्नर पे था, तो पर्वतस्य षष्ठी एकवचन है, इसलिए हम लोग किम का षष्ठी एकवचन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कस्य। और सह ध्यानभंगेन पतिष्यति एव, तो सह प्रथमा एकवचन में है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, सर्वनाम है सह यानी वह, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा एकवचन में कह। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का अनुवाद और उसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कवर किए इस वीडियो में। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।